बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। इस दुआ के साथ हम लोग का आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत आफियत से रखें और हर किस्म की आसमानी और ज़मीनी आफ़तों से महफूज रखें और बे औलाद को औलाद दें। आमीन सुम्मा आमीन। जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और ईमान स्कूल से आ गई थी और मैंने इसको खाना वगैरह खिला के और फिर उसके थोड़ी देर बाद एप्पल वगैरह बच्चों को मैंने दिया, जो कि आप देख रहे थे कि इब्राहिम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, बिल्कुल नहीं खा रहा था। और बस आई डोंट नो, आजकल ना इस तरह का ज़िद्दी हुआ है, कुछ नहीं खाता पीता, ना कहना मानता और बस ज़िद बहुत ज़्यादा करने लग गया है। तो बस बच्चों के जो बिहेवियर में ये थोड़ा बहुत चेंज है ना, आई थिंक वो आता रहता है और हम लोगों को ना समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं इस किस वजह से इस तरह कर रहे हैं। तो मैं वैसे आजकल जो थी ना बहुत सरप्राइज़ हुई इसको देख के, क्यों एकदम से इसका एटीट्यूड इस तरह का हो गया है। लेकिन बहुत अच्छा कॉफ्ट जो होता है ना, कम डाउन बच्चे होते हैं और बिल्कुल तंग नहीं करते और जो कहना मानने वाले, उस तरह का था। लेकिन इसका जो आजकल शायद बड़ा हो रहा है, तो अब इसकी थोड़ा बहुत ज़्यादा इसकी जो चेंज हो रहा है, इसका हैबिट्स वगैरह भी। तो बस इधर फिर वो खा रहे थे बच्चे, एप्पल वगैरह का दिया मैंने इनको और उसके बाद इनको दूध वगैरह पिला के तो मैंने सुला दिया और फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए क्योंकि मैंने आज शावर लेना था। और बहुत ना मुझे आज, जो आपको पता है कि तबीयत की वजह से थोड़ा इस तरह फ्लू वगैरह की वजह से ना फील ऐसे होता है कि जैसे अजीब सा, मतलब कि फ्रेश बंदा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चले मैं जल्दी से शावर ले लूँ। उसके बाद बच्चे सोए हुए थे तो मैंने जल्दी से यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू वाले पराठे, क्योंकि हमारा, जैसे मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, लोबिया मैंने बनाया था तो वो पड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा खाना। लेकिन क्योंकि आपको पता है बच्चे 1 से 2 बार से ज़्यादा जो है ना वो खाना दोबारा एक ही चीज़ नहीं खाते और मुझे खुद भी ना मैं कहती हूँ नहीं, बच्चों को थोड़ी बहुत वैरायटी मिलनी चाहिए और टेस्ट जो है ना उनका इतना ज़्यादा नहीं हमारी तरह होता है कि बार बार एक ही चीज़ वो खाएँ और बच्चे जो है ना वो नहीं भी खाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने जल्दी से आलू के पराठे मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। तो मैंने आलू बॉयल किए, उनको मैश किया। उसके बाद मैं यहाँ पे अनियन कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैंने दरमियाने साइज़ का ही लिया था और वो भी मैंने हाफ़ कटिंग किया है। तो उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्चें जो थी उसको कटिंग कर रही हूँ। तो हरी मिर्ची कटिंग करके और अनियन कटिंग करके मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। और ये आलू के पराठे जो काफ़ी देर बाद मैं इस बार बना रही हूँ, क्योंकि जो था ना वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ तबीयत नहीं ठीक थी शायद इस वजह से। और बच्चे जो थे वो ये आलू के पराठे तो इनके फेवरेट है और बच्चों ने भी मुझसे काफ़ी दिनों से जो ना मुझसे उन्होंने स्टार्ट नहीं किया कि मामा बनाए, मैं बना के दें। तो बस इस वजह से मुझे भी थोड़ी सी ना वो नहीं, मुझे भी बनाना याद रहा। तो फिर मैंने सोचा चले मैं आज तो मैं बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, काफ़ी देर हो गई है खाए हुए और आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। इसके साथ आपने देखा कि मैंने पानी के अंदर ना भिगो के थोड़ी देर के लिए रखा हुआ था नारदाना जो होता है वो हमेशा आप पैकेट वाला लें, चाहे जोर सा भी खुला रहे, वॉश करके इस्तेमाल करें। आप लोग नोट कीजिएगा कि जब हम पानी के अंदर इसको डालते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट इसके अंदर से निकलती है। और अगर बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि वैसे ही शॉपर के अंदर से पैकिंग हुए हुए चाहे मसाले मिलते हैं, निकाले और इसके अंदर डाल दिया तो अजीब सा वो टेस्ट आता है, वो जो डस्ट की वजह से और वो पता नहीं क्या कुछ हमारे अंदर चला जाता है। तो प्लीज़ इसको वॉश करके यूज़ किया करें। फिर मैंने हरा धनिया डाला और यहाँ पे मैंने उसके बाद मैंने ब्लैक पेपर डाली थी थोड़ी सी। और फिर उसके बाद मैंने ये जो मेरा मसालों वाला जी है ऑर्गेनाइज़र, ये जो बना हुआ है, इसके अंदर से भी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला जो कि मेरा थोड़ा सा ही रह गया था। तो मैंने ऐसी डिब्बी निकाल के तो इसके अंदर डाल दिया। और ये मैं सूखा धनिया जो है ना उसको मैं अच्छी तरह से ना मसल के डाल रही हूँ। इससे ये होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और जो एक उसके पूरा पीसेस साबुत होते हैं ना वो मुँह में आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा अगर आप इस तरह मसल के डालें तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, खाए भी जाते हैं आराम से। बच्चे भी जो नहीं पसंद करते वो भी खा लेते हैं, उनको फील नहीं होता कि ये कोई चीज़ है। और इधर आपको थोड़ी सी मुझे पीछे से ना आपको डिस्टर्बेशन जो है ना वो फील हो रही होगी। ये इब्राहिम मेरे पास बैठा हुआ है, आज ये जल्दी उठ के और मैंने करनी थी वॉइस ओवर। तो बस फिर जनाब मेरे साथ साथ ही हैं, तो आप इसकी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो वॉइस सुन रहे होंगे, पीछे खेल रहे हैं अपने टॉयज़ के साथ, तो उसकी आवाज़ आ रही है आपको। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने नमक डाला है और लाल मिर्चें डाली हैं। उसके साथ मैंने चाट मसाला इधर ऐड किया। चाट मसाले से बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं आलू के पराठे। बस फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ
और अनारदाने से भी बहुत अच्छा टेस्ट इसके अंदर, बहुत ही ना चटपटा सा खट्टा खट्टा सा उसके अंदर आता है। और मैंने ना इसके अंदर कूट के नहीं डाला, मैंने साबर डाला है, ताकि अगर आप खा रहे हो तो इसके जो जंक वगैरह आपके मुंह में आए, इसके पीसेस आए, तो आप इसको निकाल, जिसने नहीं खाना वो आराम से निकाल सकता है। छोटे छोटे हो तो वो फिर एकदम से मुँह में आता है तो वो भी खाए, बच्चों से खास तौर पर खाए नहीं जाते हैं। तो साथ ही फिर मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो ये इनकम्प्लीट था। आपके पास अगर ग्रीन अनियन है तो आप वो भी डाल दो, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट इसके अंदर आता है। बस फिर इसको हम लोगों ने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और आप लोगों ने एक बार नोट की होगी कि मैंने इसके अंदर ये जो मैंने आलू किए ज़्यादा मैश नहीं मैंने किए। बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही इसको जो ना मैश कर देते हैं और इसके पीसेस बिल्कुल नज़र ही नहीं आते हैं, तो वो पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या खा रहे हैं, वो आलू है या कोई और किसी चीज़ की ग्रेवी सी बनी हुई है। तो छोटे छोटे पीसेस रहने चाहिए, और जब हम वो पराठों में डालते हैं तो वो कहीं कहीं से जो हमारी चपाती होती है या पराठा होता है वो कहीं कहीं से टूट भी जाता है, तो वो और ज़्यादा स्पाइसी, स्पाइसी कह रही हूँ, क्रंची सा बन जाता है। तो ज़्यादा मज़े के लगता है पराठा इस तरह का क्रंची क्रंची सा, और कहीं कहीं से सॉफ्ट होता है, कहीं से क्रंची, तो मज़े का लगता है। मुझे तो ऐसे का अच्छा लगता है, तो मैं अपना आपको बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी की। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी हम लोग ज़्यादा मैश करके डालें तो फिर टूटते नहीं है पराठे, तो इसलिए ऐसे करना चाहिए। तो आपको जैसे ईजी रहता है और आपको जैसे अच्छा लगे आप वो कीजिए। और यहाँ मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी। उसके साथ ही फिर क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए थे तो मैंने सोचा चले मैं अभी कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो फ्रूट्स पड़े हुए तो यहाँ फ्रूट्स कटिंग करके मैंने फिर बनाना और एप्पल जो तो वो खा लिए, क्योंकि आजकल वैसे भी आजकल नहीं बल्कि अक्सर ही मैं ना दोपहर के टाइम खाना वगैरह नहीं खाती हूँ, तो इस वक्त फ्रूट्स पड़े होते हैं या कोई वेजिटेबल सैलड वगैरह होता है तो वो बना लेती हूँ। और मेरा खाने को भी दिल नहीं करता है, अगर खाना पड़ा भी हो ना तो बना भी पड़ा हो तो मेरा नहीं दिल करता दोपहर के टाइम, आई डोंट नो। हालांकि नाश्ता जो है वो भी हम लोग तकरीबन जल्दी कर लेते हैं, 9 बजे 10 बजे तक हो जाता है। ज़्यादा लेट नहीं करते कि 12-1 बजे करें और उसके बाद खाने को दिल ना करे। लेकिन आई डोंट नो, नहीं मुझे भूख लगती है, वही शायद एक आदत सी हो गई हुई है। तो मैंने जब डाइट शुरू की थी ना, अपनी डाइटिंग वगैरह और वर्कआउट शुरू किया था, मतलब मैं खुद ही घर में ही करती थी, तो तब मैंने इस तरह दोपहर का जो खाना था स्किप किया था। तो उसके बाद से बस मुझे ऐसी अब एक मेरी हैबिट बन चुकी है कि मेरा नहीं दिल करता है खाने को अब। और उसके साथ वो भी मैं आपसे किसी ने एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी और उसके साथ कितनी जल्दी वेट जो था मेरा लूज़ हुआ था, तो मैं ज़रूर आपसे वो भी अपनी जो है ना वो स्टोरी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द किसी भी व्लॉग में। तो यहाँ बस मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना ये एप्पल जो था वो अंदर से बाहर से इतना प्यारा, इतना खूबसूरत डेड डेड था, और अंदर से जो थे वो पीस बिल्कुल ख़राब ख़राब कहीं कहीं से निकल रहा था। तो मैं उसको कटिंग करके एक साइड पे रख रही हूँ, और यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला। तो मैंने सोचा चले इस तरह भी ज़रा क्या हो जाएगा यार, कभी कभी हम भी चस्का लगा लेंगे तो तो बस हम मैंने भी बेच सके। वैसे मैं ना इतनी वो नहीं हूँ कि अपने लिए स्पेशल कुछ चीज़ें बनाऊँ और खाऊँ, बस बच्चों के लिए ज़रूर बनाती हूँ, मुझे शौक़ है और मुझे अच्छा भी फ़ील होता है। मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया बनाऊँ जो उनका अच्छा लगे और उनको पसंद आए और इन्जॉय करें। तो उसके साथ ही फिर मैं उनको देख के मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो आपको पता है माओं का यही होता है, बच्चों को देख के ही वो खुश होती हैं, बच्चे जो करें और बच्चों के लिए जो वो कुछ करती हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, और अपने साथ साथ ना दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं अब थोड़ा ना अपना ख्याल रखना अब स्टार्ट हुई हूँ मैं, कि क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपना ख्याल रखूँगी, अपने आप को लुक आफ्टर सही तरह करूँगी, तभी बच्चों को कर सकूँगी ना। तो ये बात मुझे ना थोड़ी अब आगे समझ आई है। लेकिन जैसे बच्चे आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो थोड़ा सा आप हो जाते हैं इस तरह का, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप को भी साथ साथ रखना चाहिए, क्योंकि अपनी हमारी पर्सनैलिटी है तो बाकी सबकी पर्सनैलिटीज़ के साथ ही जो है ना हम लोग कर सकेंगे इंटरेक्ट, और अच्छी तरह से कर सकेंगे, बच्चों को भी अच्छी तरह से देखभाल सकेंगे। चलिए जी, फिर वापस आते हैं व्लॉग की तरफ। बातें तो बहुत सी कर ली हैं, और व्लॉग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं भी पराठे बनाने लग गई, और सब वो खा के फ्रूट्स वगैरह। और अभी आपको थोड़ा सा शोर जो पीछे से आया था ना, आपको पता है कि मार्केट में मैं रहती हूँ, तो थोड़ा सा ये शोर शराबा जो है ना वो आपको प्लीज़ 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 बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो आप इग्नोर कर दीजिएगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से ये रिकॉर्डिंग मैंने ये शुरू की हुई थी, और मैं इसको दोबारा से जो था ना वो नहीं इसको करना चाहती थी ख़त्म, तो इसलिए भी मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा आप मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर ही हम दोनों का साथ चलेगा ना, हम लोग मेरा और आपका। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरे व्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी कीमती टाइम में से आप थोड़ा सा
मुझ जैसी बंदी के लिए भी निकालते हैं और मेरे व्लॉग देखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और मज़ीद आप मेरे व्लॉग्स में क्या क्या देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी और नोटिस लूँगी और उस पर जो है वो अमल करने की कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सी रोटियाँ जो थी वो हाथ के साथ मैंने जो था वो क्या उसको कहते हैं, आई डोंट नो क्या वर्ड होता है, वैसे रोटियाँ दो छोटी मैंने बना ली। उसके बाद मैंने हल्का सा इनको बेला है और बेलने के बाद ऊपर जो फीलिंग है मैंने रख दी सारी जो हमारे आलू की हमने बनाई हुई थी। उसके बाद फोल्ड कर दिया बस, और ज़्यादा नहीं। उसके बाद चिकने मेले से करना है आप लोगों ने, नहीं तो वो बहुत ही जो है ना वो पतली सी हो जाती है, या फटने का भी उसका टूटने का जो है ना वो थोड़ा सा होता है। तो फिर हल्का सा बस हाथ के साथ हम लोगों ने इसको किया, जिसको कहते हैं छांटा। तो उसके बाद तवे पे डाल दिया और यहाँ पे मैं दोनों साइडों से ना पहले थोड़ा थोड़ा सा इसको ना जो इसको क्या कहते हैं सेक कहते हैं, सेक लगवाऊंगी हल्का सा, ताकि अगर हम इस तरह थोड़ा सेक लगवा लेते हैं तो ये होता है कि बाज़ रोटियाँ जो होती हैं वो टूट जाती है। तो जब हल्का हल्का सा सेक लगा हो तो फिर वो रोटियाँ नहीं टूटती हैं। और आप देखेंगे कि कितनी मज़े की और स्पाइसी मेरे मुंह में आ जाता जा रहा है, आई डोंट नो फ्लू की वजह से ना मेरा मुंह का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मुझे किसी चीज़ के ना टेस्ट नहीं आ रहा, तो जब मैं ज़्यादा मसाले या स्पाइसी कोई चीज़ें डालती हूँ ना तो तब मुझे थोड़ा बहुत खानों का टेस्ट आ रहा है। तो शायद वो स्पाइसी मेरे माइंड में ना जो आजकल छाया हुआ है कि बस स्पाइसी चीज़ें मैंने खानी है तो मुझे टेस्ट आएगा किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत टेस्टलेस मेरे आजकल हुआ हुआ है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने स्पाइसी की जगह पे मैंने आपको कह रहा था कि क्रंची जो होता है ना वो हमारा हो जाता है पराठा, इसकी वजह से जब हम दोनों साइडों से हल्का हल्का सेक लेते हैं। तो उसके बाद मैंने घी इधर लगा दिया और ये मैं हल्का हल्का से बस तवे के साथ इसको जो है वो हम लोगों ने ऐसे हिलाना है कि ताकि अच्छी तरह से हमारा जो घी है वो पराठे के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और लग जाए और ये अच्छी तरह से कुक हो। तो फिर दूसरी साइड पे भी मैंने घी लगा दिया और ये मैंने बना दिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना मज़े का बना है, देखने में बहुत यमी लग रहा है। तो आप भी किरण बनाइएगा, आप बनाते होंगे आलू के पराठे, लेकिन मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना इसके अंदर थोड़े से मैंने डिफरेंट डाले हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ और हम लोग इसी तरह बनाते हैं। जैसे मुझे अनियन हो गया और अनारदाना वगैरह हो गया, ये आई थिंक आम तौर पे मैंने बहुत कम लोगों को देखा है इसके अंदर डाला हुआ। तो आप लोग ये डाल के तो और इसको टेस्ट करके और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे बस रिवार्ड के तौर पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ। चलिए जी, यहाँ पे फिर मैंने साथ थोड़ा सा रायता बना लिया था ग्रीन चटनी डाल के और दही डाल के, तो उसको मिक्स करके और थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डाल के तो जल्दी से रायता बना लिया उसकी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ये चटनी और बहुत सी और रेसिपी मैं ना आपसे ज़रूर शेयर किया करूँगी अपने डेली व्लॉग्स में। रूटीन के साथ साथ इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर आपको बताऊँगी और बहुत ही जो इजी और क्विकली बनने वाली और टेस्टफुल होंगी ना वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मैं खुद भी मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रह चुका होगा और मुझे लगेगा कि आपको भी अच्छी मुझे बताना चाहिए, मैं ज़रूर बताऊँगी और आपके लिए यकीनन वो हेल्पफुल रहेंगी। तो जनाब यहाँ खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने कपड़े जो कि कल हम लोगों ने वॉश किए थे वो मैंने अभी तक नहीं उतारे थे, क्योंकि मेरा छत का चक्कर ही नहीं लगा और मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने उतारने हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से अब मैंने कपड़े थोड़े से वॉश किए, मान कर यूनिफॉर्म वगैरह, तो मैं ऊपर डालने उसको फैलाने आई कपड़ों को। तो फिर मैंने एकदम से देखा कि भाई कपड़े तो हमारे अभी तक पड़े हुए हैं और क्यों वैसे भी रात को मैंने तब शाम ही हो गई थी कपड़े वॉश करते हुए मुझे। तो सुबह अच्छी बात है कि भाई ये धूप वगैरह अच्छी तरह से इनको लग गई है, उसके बाद फिर मैंने ये सारे समेटे हैं। तो यहाँ मैं ईमान का यूनिफॉर्म जो मैं कपड़े ऊपर लेके गई थी वो फैला रही हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे एक हाथ के साथ ही इनको फैला रही हूँ भाई कैमरा मैन भी खुद ही बनना पड़ता है और फिर बाकी काम भी खुद ही करना पड़ते हैं, तो इस तरह थोड़ा बहुत तो फिर चलता है ना। वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें जो हैं वो होती रहती हैं ये किस फिल्म का डायलॉग है आपको पता है? आई थिंक सबको ही पता होगा। अच्छा चलिए आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस फिल्म का डायलॉग है। उसके बाद जनाब ईमान इब्राहिम काफ़ी दिनों से हम लोग जो था ना वो पार्क का चक्कर ये हमारा नहीं लगा था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वीकेंड हम लोग चलेंगे गुजरावाले, उसके बाद भी वापस आया, उससे पहले भी बस उसकी तैयारियों में लगे रहे। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो ऐसे वैसे कभी हुआ नहीं है, नहीं तो एक वीक में 1-2 बार हम इनको ज़रूर लेके जाते हैं, कहीं नहीं लेके जाते तो
आ जाके चलो पार्क तो लेके ही चले जाते हैं इनको, वैसे भी हमारे पास ही है। और ये पार्क भी जो था वो मामा की तरफ, उनकी तरफ थोड़ा सा 1-2 गलियाँ जो थी ना वो पास था। तो फिर हम लोगों ने, मैंने सोचा, फिर मामा को मैंने कॉल की कि अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ चलेंगे, आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं। और आज इमरान में सुबह उठते ही मुझे बोला, मामा आज हमने पार्क जाना है। और ये काफ़ी दिनों से गए भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चले इनको ले जाते, थोड़ी आउटिंग वगैरह इनकी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग पार्क में आ गए हैं, जो कि हम लोग पैदल ही आए थे, पास ही था 1-2 गलियाँ छोड़ के। तो इधर फिर ईमान और इब्राहिम, और इधर इब्राहिम इसको डॉगी को दे के डर रहा था। वहाँ यहाँ पार्क में ना कोई ये थी, कोई आंटी टाइप की ना इधर, तो वो साथ अपने डॉगी पपीज़ लेके आई हुई थी। छोटा सा पपी लग रहा था वैसे ये, और बहुत ही क्यूट था, वाइट वाइट सा फ्लफी सा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इब्राहिम को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसे डर भी रहा था थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पे बस फिर मैं, ईमान, ये देखिए मस्तियाँ वगैरह कर रही हैं, बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो हम लोग एक साइड पे स्टूल पे वगैरह पे बैठ के थोड़ी सी मैंने वॉक की, और उसके बाद मैं स्टूल पे बैठ गई। और मामा भी थोड़ा सा सांस लेने के लिए बैठ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तो था ना, वो चल के आई हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन उनके उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, तो उनसे चला नहीं ज़्यादा जाता। तो थोड़ा सा वो कह रही थी मैं इधर बैठ के ज़रा आराम कर लूँ, फिर मैं देखती हूँ। तो यहाँ बच्चे जो थे वो झूले वगैरह लेने लग गए जी। झूले यहाँ पे बहुत कम है वैसे, 2-3 ही है। एक स्विंग वाला है, और एक मैंने आपको दिखाया था वो स्लाइड वाला, और एक वो जो गोल सर्कल जो होता है वो चक्कर वाला, वो वाला था। तो इब्राहिम ज़्यादातर ना वैसे इसके अंदर ही बैठता होता है, और ईमान को स्लाइड वाले अच्छे लगते हैं। हाँ, एक अप्स एंड डाउन वाला भी था, स्लाइड वाला सॉरी नहीं था, है था यहाँ पे, लेकिन वो शायद टूट गया हुआ है या कुछ उसको हो गया, तो वो हम नहीं यूज़ करते हैं। और यहाँ फ्लावर्स देखें कितने प्यारे प्यारे लिए रोज़ के फ्लावर्स लगे हुए थे। और मैंने सोचा मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊँ, ताकि आप भी थोड़ा फ्रेश और अच्छा फील करें। और यहाँ पे ईमान ने मुझे ना नीचे से अमरूद पकड़ के दिया, हम बहुत सारे ट्री वगैरह भी लगे हुए हैं, तो शायद किसी ट्री के ऊपर से गिरा हुआ था नीचे, बहुत ही अभी ना छोटा सा था। और ये हमारे पार्क जहाँ हम लोग गए थे, ये पार्क के अंदर ही एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसका डोर ये पार्क के अंदर भी है और एक बाहर वाली साइड पे भी है। तो मैंने बात कहा था, इसके बाबा के साथ भी कभी कभी हम लोग जाते होते हैं, तो वो भी फिर वहाँ पे हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, तो वो नमाज़ का कोई टाइम हुआ हो तो वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते होते हैं। तो यहाँ पे भी बस मगरिब का टाइम हो रहा था, और हम लोग कुछ लेट ही यहाँ पे आए थे, तकरीबन 5-5:15 बजे आए थे, क्योंकि बच्चे सो के उठे हैं, फिर बस निकलते निकलते इतना टाइम हो गया। तो फिर अभी हम थोड़ी देर बैठे ही थे, बच्चे वगैरह भी पहुँचे ही थे, अभी थोड़ा सा मैंने आई थिंक 10-15 मिनट खेला होगा, तो मगरिब की अज़ान हो गई। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मगरिब का टाइम है और यहाँ पे कितनी अच्छी रोशनी आ रही है और जा भी रही है, देखिए। तो इसके पापा के बारे में हम लोगों ने वेट किया कि अगर वो आ रहे हैं ऑफिस से तो हमें यहाँ से पिक करते हुए जाए, लेकिन उन्होंने मेरा जो था वो फ़ोन अटेंड नहीं किया, शायद वो रास्ते में थे बाइक वगैरह पे, तो रास्ते में कम ही वो फ़ोन अटेंड करते हैं, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर मैं इधर से मामा की तरफ चली गई, और फिर थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आई और फिर वो हमें लेने आ गए। तो उसके बाद फिर जनाब ये हमारे लिए लेके आए थे बिरयानी, जो कि उन्होंने ऑफिस में आई थिंक खाई थी। तो ये कह रहे थे कि मेरे से सारी खाई नहीं गई, तो मैं आप लोगों के लिए भी ले आया हूँ, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं ये। तो ये बहुत ही मज़े की बिरयानी थी, ज़बरदस्त टाइप की बनी हुई थी, इसके साथ कबाब भी था और पीसेस वगैरह थे चिकन के। और फिर बच्चों ने और मैंने खाई, बच्चों ने वैसे कम ही खाई, तो स्पाइसी थी तो नहीं खा रहे थे, उनको मिर्ची वगैरह लग रही थी। तो मैंने टेस्ट की, मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने ही सारी हड़प की अकेली ने मैं नहीं खाई फिर। और इसके पापा क्योंकि खा गए थे तो उन्होंने नहीं बोला, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो साथ सैलड वगैरह भी था, रायता भी था, तो बहुत ही मज़े। और इसकी पैकिंग भी बहुत, यानी कि अच्छी वाली, एक बंदा जो है वो आराम से खा सकता है। आई थिंक इसमें छोटा डिब्बा भी आता है, शायद ये पहले भी ना 2-4 बार लेके आए हैं, लेकिन तब इनके ना फ्राइडे को इनके ऑफिस में